नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। मैं हमेशा रियल लाइफ हीरोज़ को आपके सामने लेकर आती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, पर देश से, जनता से और विश्व से जुड़ी हुई हूँ एक ही कारण की वजह से कि मुझे मेरी मिट्टी से, आपसे और आपके अंदर बसे हुए हीरो से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर का हीरो जागृत हो, और उनको जागृत करने के लिए मेरे साथ में इतनी सुंदर, सशक्त, प्रभावशाली पर्सनालिटीज़ आती हैं पॉडकास्ट में। उनके जीवनचर्या से, उनके काम से, उनके किए हुए एफर्ट से और उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपने अंदर का ईश्वर जगाया है, उससे आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़े, वो मेरा उद्देश्य है मैं आप तक पहुंचाऊं। आज मेरे साथ हैं कर्नल अशोक किनी, जिनको हमारे भारत के प्रेसिडेंट APJ कलाम, जो मेरे हीरो हैं, मेरे सबसे फेवरेट हीरो हैं, उन्होंने डिवाइन कर्नल का टाइटल दिया था। उनकी सेवा से प्रभावित होकर उनको इतना सुंदर टाइटल दिया। उनकी जीवन में क्या क्या ऐसी बातें हुई, उनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ, वो कौन है, आइए हम उनसे पूछते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने मेरे पॉडकास्ट में आकर मुझे धन्य कर दिया। आपकी एनर्जी, आपकी जीवनचर्या, आपके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना, जाना अभी थोड़े समय पहले, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानना चाहूँगी कि इतनी प्रभावशाली पर्सनालिटी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मौका दिया जी। आपके बात करने का। जी। मेरा जन्म तो वैसे केरला में एक जगह है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में कानेंगाड़ बोल के एक जगह है, वहाँ हुआ। और वो कोंकणी फैमिली में हुआ। और पढ़ाई किया मैंने कन्नड़ा में। सो कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, सो बॉर्डर 3 स्टेट का जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारे को प्रैक्टिस करने में मिला। और कानेंगाड़ एक ऐसा जगह है, अगर आप जानते हो तो बाबा नित्यानंदा, भगवान नित्यानंदा जो है, जो गणेशपुरी में उनका समाधि हुआ, उनका पूरा बचपन का जो चरित्र वहीं घटी थी, उसी जगह में मेरा जन्म हुआ। और मेरा जन्म जो एक दुर्गा मंदिर के बाजू में हुआ, 20 कदम दूरी में दुर्गा माता की मंदिर था। तो वहाँ बाद में वो दुर्गा को मैंने ही प्रतिष्ठित किया, मतलब हाथ से उनको नहलाना, उसके बाद कॉन्सेक्रेट करने का मौका भी मुझे मिला था हमारा स्वामी जी के साथ, काशी मठ के स्वामी जी थे। तो बचपन मेरा कानेंगाड़ में हुआ और कन्नड़ा मीडियम में मैंने पढ़ाई किया केरला के अंदर। उसके बाद मैं NCC में था और उसके बाद आर्मी ज्वाइन किया ग्रेजुएशन के बाद। तो कहानी हमारी आर्मी की ज्वाइन करने का वहीं से शुरू हुआ, कानेंगाड़ से। ओके। आप जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, बहुत आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, और कर्नल, वॉर, युद्ध, देश की सेवा, ये एक अपोजिट साइड हो जाता है। तो आपके अंदर, जब भी आपने अभी बताया कि आपने माँ की प्राण प्रतिष्ठा की और नित्यानंद जी के जन्म, जहाँ पर जो भूमि है वहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो कर्नल बनने का विचार कैसे आया? जैसे आर्मी ज्वाइन करने का विचार कैसे आया? आर्मी ज्वाइन करने का विचार इसलिए आया था कि यूनिफॉर्म से बहुत प्रभावित था जी। और NCC में था तो आर्मी में ज्वाइन करने का एक बहुत इच्छा थी। तो जैसे जैसे हमारा मूवमेंट शुरू हो गया तो वैसे वैसे मैं आर्मी में चढ़ता गया। रिपब्लिक एशियाड 82 में अशरर बन के मेरा सबसे सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट से अकेला 82 में जब एशियाड हुआ था दिल्ली के अंदर, तो वहाँ मैं अशरर बन के पहला दिल्ली चला गया था। उसके बाद 1984 में रिपब्लिक डे परेड था। तो NCC के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होता है रिपब्लिक डे में सेलेक्ट होना और पार्टिसिपेट। तो मुझे 84 में सिलेक्शन होने, उसके बाद जो है कि जब NCC कैंप के दौरान मुझे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का जो होता है ना, कि UPSC का एग्जाम दिया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का, तो वहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद
SSB का इलाहाबाद में ऐसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू था, वहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद आर्मी में ज्वाइन किया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास में जो ट्रेनिंग लिया। उसके बाद 16th बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बोल के इन्फेंट्री रेजिमेंट में मैंने ज्वाइन किया नागालैंड के अंदर। okay. तो वहाँ से मेरा वो शुरू हो गया पूरा, मतलब एक आर्मी का जो कहानी, नागालैंड में 4 साल, उसके बाद श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अंगोला में, साउथ अफ्रीका में, अंगोला में अफ्रीका के अंदर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भी पार्टिसिपेट किया। 14 महीना का मेरा सर्विस वहाँ रहा। और उसके बाद जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में था तो रिपब्लिक का इंचार्ज बन गया था। इंचार्ज मतलब एंटायर रिपब्लिक कोऑर्डिनेशन वाज ऑन माय हैंड। सो सेरेमोनियल डायरेक्टर में था, तो पूरा कोऑर्डिनेशन करना, जहाँ पार्टिसिपेट करने का एनसीसी में मौका मिला था, उसके बाद तो पूरा कंट्रोल का मौका मिला। जब कारगिल का युद्ध शुरू हो गया तो मुझे बताया गया कि आप हैंडल कर पाओगे डेड बॉडी को। एडजुटेंट जनरल ब्रांच में मेरे से पूछा गया। तो उस टाइम पे एक आधा बॉडी को मैं हैंडल कर ही रहा था। तो मैंने बता दिया मैं हैंडल कर दूंगा बोल के। कारगिल का युद्ध का जो एक्चुअली अनडिक्लेयर्ड वॉर था। जी 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 जी। सो बॉडी आना शुरू हुआ तो मुझे जाके उसको रिसीव करना, उसके बाद अगर दिल्ली के अंदर क्रिमेशन हो तो क्रिमेशन को अटेंड करना, उसके बाद जहाँ बॉडी जानी है वहाँ का पूरा कोऑर्डिनेशन करना, माँ बाप को इन्फॉर्मेशन पर्सनली देना फ़ोन पे, और नियरेस्ट हेडक्वार्टर्स जो है उनको बता के बिफिटिंग फ्यूनरल को अरेंज करना। ये सारा काम बहुत टची होता है। तो मुझे बचपन में, जैसे जब मेरा आपने बोला बाबा नित्यानंद का दुर्गा माता मंदिर के पास, तो मेरा ये मंदिर और बाबा नित्यानंद का आश्रम के बीच में एक क्रिमेशन ग्राउंड था। तो लोग क्रिमेशन ग्राउंड से मेरा थोड़ा सा दूर था, जब से डेड बॉडीज वगैरह। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता था बचपन में, मरना क्यों है? और इतना प्यार इंसान से इंसान को मिलता है, तो भगवान जो कर रहा है ना, मार के लेके जा रहे हैं, वो तो गलत है। क्योंकि उसके बाद तो एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर सब भूल जाते हैं। तो मैंने बोला भगवान ये जो प्यार है वो एक मिथ्या है, एक इल्यूशंस है, एंड हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अगर मेरा बचपन था एक इरादा किया मैंने, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अमृत ढूंढूंगा, लोग मरेंगे नहीं कोई भी। ये सच्ची में 7th स्टैंडर्ड तक मेरा ये इरादा था। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अमृत खोज लूंगा कहीं से और लोगों को मरने नहीं दूंगा मैं। लेकिन जब जैसे जैसे आर्मी में ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, आर्मी ज्वाइन किया, जब हैंडल किया डेड बॉडीज, तब मुझे अंदर से आया, अरे आप क्या कर रहे हो? आपको अमृत ढूंढने वाला कहानी कहाँ चली गई? तो ये सब मैंने देखते रहा। तो मैंने कैप्टन अनीफुद्दीन को मेरे हाथ से बरी किया। कैप्टन अनीफुद्दीन दिल्ली से है और निजामुद्दीन बरियल ग्राउंड है आजू बाजू, वहां से मैंने उनको बरी किया, सारा बॉडी को हैंडल किया। और इतना चर्निंग हो रहा था उस टाइम पे। आप फिल्म इंडस्ट्री से है। जी जी जी। अनुपम खेर जी बहुत आर्मी के प्रति बहुत श्रद्धा दिखती है, तो उन्होंने एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम किया दिल्ली के अंदर आर्मी वेलफेयर फंड के लिए, कुछ फंड्स इकट्ठा करने के लिए। तो वहां से एक औरत एक लेडी आई थी, तो वो कोऑर्डिनेशन कर रही थी। तो हमारा दोस्ती हो गया, हर दिन आके वो कोऑर्डिनेशन के लिए बैठती थी। एक दिन उसने बोला मुझे, तो मेजर था उस टाइम पे, मेजर can you talk to my would be? I said what is his name? He said Captain Kangaroos. I said I'll just talk, and मैंने एस्कॉन में डायल किया, कोशिश किया उसको कांटेक्ट करने के लिए। वो कारगिल में था उस टाइम। और मैं बात करने के लिए लाइन में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कर रहा हूँ, और लैंड लाइन में फोन आ रहा है हेडक्वार्टर से, श्रीनगर से, कि कैप्टन कैंगरूज इज डेड, वी आर सेंडिंग द बॉडी। आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर उस टाइम पे क्या हालत हुआ होगा। हाउ आई कुड कन्वे टू दिस यंग गर्ल हु इज एक्चुअली कम टू कलेक्ट फंड्स फॉर द वार विडोज, एंड शी इज एंगेज टू कैप्टन कैंगरूज, एंड कैप्टन कैंगरूज बॉडी इज कमिंग। तो मैंने फ़ोन उठा के, मैंने रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ थे, उनको दिया, आप इनको बता दो बोल के। मैं भाग के चला गया। जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, वो मैंगलोर से हैं। तो हमारा बहुत अच्छे परिचित और दोस्त भी बन गए थे। तो कोंकणी से बात करते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके इस लेडी को हेलीकॉप्टर में भेजने का प्रबंध किया। उसके बाद मुझे लगा कि ये सब कुछ हो रहा था मुझे चर्न करने के लिए, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के अंदर धकेलने के लिए, पुश करने के लिए। और सच बताऊं तो ये मेरा, जैसे किंग अशोका को कलिंगा वार के बाद जो एक ज्ञान का उदय फील आया था, वैसे मेरा किणी अशोका है और कारगिल वार है।
और मुझे भी एक प्रचोदन आई तो मैं सत्य की ओर चला गया था। सत्य को कैसे अपनाना है और सत्य को कैसे प्रचार करना है, और सत्य को एविडेंस वगैरह या विटनेस वगैरह कुछ, जो सत्यम किम प्रमाणम, सत्य को प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य होता है। अगर सत्य के साथ आप चलते हो तो सब कुछ आपके साथ चलता है। सही सही बात यार। तो ये जब हमने कारगिल के बाद जो हमारा पूरा एक चर्निंग हो गया था, उसके बाद मेरा पोस्टिंग डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन में अब्दुल कलाम जी के पास। अच्छा 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 अच्छा। ओह, so touchy, so emotional. I myself, I'm like taken aback for a while. I'm really sorry for all the souls, God bless them. APJ कलाम आपने बताया, मुझे उनके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं उनको बहुत आइडियलाइज करती हूँ। एंड डेफिनेटली मुझे पता है कि मेरी तरह करोड़ों लोग हैं जो APJ कलाम को आइडियलाइज करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे भारत रत्न, और मुझे बहुत प्यार था उनसे। तो आपके पास जब आप एसोसिएट हुए तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास में कुछ स्टोरीज होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो किसी को पता नहीं होगी। आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? या उनके साथ का जो एक भाग्य जो मिला था सेवा करने का, मैं सोचता हूँ ये पूर्व जन्म का पुण्य का फल था मेरे लिए, क्योंकि इतना लोगों से सेलेक्ट होके उनका सेवा करने में लगना, वो भी बहुत आप्त। उनका फैमिली मेंबर्स कोई नहीं थे राष्ट्रपति भवन में। yes, yes. मैं ही उनको देखभाल करता था एज ए कंट्रोलर इन प्रेसिडेंट हाउस होल्ड। तो मैं ही खुद अपना स्टाफ के साथ उनको देखभाल करता था। तो इंसिडेंट जब आपने बताया, क्योंकि जो कारगिल का युद्ध हुआ उसके बाद जो शक्ति मेरे अंदर आई, उसी शक्ति ने मुझे उधर भेजा। जब मैं सिलेक्शन के लिए गया था तो मेरा पूरा रिगालियास बोलते हैं हम, मेडल्स वगैरह पहने थे। तो इंटरव्यू के लिए मैं गया तो उन्होंने पूछा ये कौन सा मेडल है, मतलब नागालैंड, श्रीलंका, अंगोला, सब एक एक करके मैं बता दिया। और उन्होंने बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो एक कौन सा मेडल है? मैंने नागालैंड का मेडल है। तो उन्होंने पूछा मेरे को नागालैंड में क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला नागालैंड का प्रॉब्लम प्रेसिडेंट को पता नहीं है क्या? तो वो कुछ अलग जानना चाहते हैं। मैंने सोचा मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो मैंने बोला सर इफ यू परमिट मी आई विल टेल यू अ स्टोरी। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन नागालैंड, अक्रॉस मी 2 किलोमीटर क्रॉ फ्लाइट देयर वाज अ विलेज। हमें वो विलेज में जाके रिपोर्ट देना होता है। लेकिन विलेज को जाने के लिए 4 घंटा नीचे उतरना है, 4 घंटा चढ़ना है, 8 घंटे के बाद विलेज में जाते हैं। जब हम पहले बार गए तो हम अपना 15 प्लेटून को लेके 30 लोगों को लेके मैं गया, तो वहाँ जो बच्चे वगैरह थे फॉरेन आर्मी बोलो, तो मुझे बहुत गलत लगा कि ये तो अच्छा नहीं है। तो मैं वापस आ गया और अगला दिन ही मैं दोबारा चॉकलेट का पैकेट होता है, न्यूट्रिन चॉकलेट होता था उस टाइम पे, वो चॉकलेट पैकेट रैबिट्स का, तो लेके चला गया मैं। और वहाँ जाके बच्चों के साथ खेला, डिस्ट्रीब्यूट किया चॉकलेट को। और 2 घंटे के बाद जब वापस आ रहा था तो टाटा इंडियन आर्मी, टाटा इंडियन आर्मी। तो 15 दिन के बाद मैं अपना ऑफिस में से एक केक बनाया। उसके बाद न्यूट्रिन चॉकलेट भी लेके दोबारा चला गया उधर। और गांव बूढ़ा होता था, ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, उसको रिक्वेस्ट करके आया, उसने केक काटा और केक सबको बांटा। इन रिटर्न उन्होंने मधु बोल के एक ड्रिंक बनाते हो फर्मेंटेड राइस से, वो डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके साथ खेला, डांस किया वगैरह। आते समय उन्होंने टाटा आर आर्मी बोला। तो मैंने कलाम जी को बताया सर फ्रॉम फॉरेन आर्मी टू मेक आर आर्मी, मुझे सिर्फ 3 विजिट की ही जरूरत पड़ी। द प्रॉब्लम इन नागालैंड इज जो लोग कंसर्न है वो कम्युनिकेशन नहीं रखते, लोगों को आके मिलते नहीं है, यही प्रॉब्लम है। जी तो प्रेम, मैत्री भाव, प्रेम भाव और कम्युनिकेशन, जिसके लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर सब। तो कलाम जी ने मुझे देखा, यू जॉइन टुडे, सेलेक्टेड। तो मैं बोला सर आज कैसे ज्वाइन करा है, मुझे हैंड ओवर करना है। बोले नो यू जॉइन टुडे। बोला आई ट्राई बोल के मैं बाहर आ गया। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, विजिट माई प्रिपेयर माई विजिट टू ऑल द स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड। एंड ही विजिटेड ऑल द स्टेट एंड नागालैंड सबसे पहले उन्होंने विजिट किया। देखो एक मेजर का, उस टाइम पे मेजर था, एक बातों को लेके उन्होंने देखा नहीं है कर्नल है, मेजर है, जनरल है, उन्होंने मेरा मैसेज को एक्सेप्ट करके स्टार्ट किया विजिट ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ भारत स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो स्टोरी वो था। दूसरी जो जब मैं ज्वाइन किया था, अक्टूबर का महीना था, दीपावली आता है। दीपावली में हम राष्ट्रपति भवन का जो स्टेप्स है वहाँ पूरा दिया जलाते हैं। उसके बाद हम प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, सर अच्छा है फोटो अपॉर्चुनिटी। उसके बाद देश को एक मैसेज देते हैं, ग्रीटिंग्स टू
द एंटायर नेशन दीपावली ग्रीटिंग्स। तो मैंने अपना दीप जला दिया, उसके बाद कॉल किया, सर आप आइए। तो आए, उन्होंने फोटो ले लिया, दीपावली का ग्रीटिंग्स दे दिया। उसके बाद चले गए फोटोग्राफर्स वगैरह, वो खड़े रहे, मुझे बुलाया, व्हाई हैव यू डन ऑल दिस, आपने क्यों किया है सब कुछ? मुझे तो लगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। मेरा पहला दीपावली था उधर राष्ट्रपति भवन में। I said, sir, today is Deepavali, and we believe that the goddess of Lakshmi will come to the houses. Yes. So we light up in front of our house that we welcome Deepavali, the goddess of Lakshmi, prosperity, goddess of prosperity to our house. You being the president of the nation, and Rashtrapati Bhavan is the first house. Why not, invite goddess of prosperity to our nation? So that is the indication that we have lighted up this. Our nation get prospered by welcoming Lakshmi. He looked at me. For 30 seconds, he didn't speak. He said, before Lakshmi, I want Saraswati to come into our nation. But he wanted that our nation, that every child should get education. That was his idea. Yes. और इतनी अच्छी सोच रखते थे देश के प्रति। हमें लगता है कि कलाम जो है राष्ट्रपति बन के आए, भारत रत्न है जी, तो हमें देश के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा मिला था। और हम देश भूल नहीं सकते डॉक्टर कलाम जी का। मैं एक और इंसिडेंट बोलता हूँ। जब कांची कामाकोटी शंकराचार्य जी आ रहे थे, तो प्रोटोकॉल के लिए मुझे बुलाते थे कि क्या प्रोटोकॉल है। तो मैंने बोला, सर मैं उनको रिसीव करूंगा, माला डाल दूंगा और लेके आ जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा, व्हाट हैपेंस इफ आई रिसीव? आई सेड, सर इफ यू रिसीव शंकराचार्य जी, यू विल मेक शंकराचार्य हायर देन द प्रेसिडेंट। उन्होंने कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट I said, sir, I'll bring that tiger skin, जो आसन होता है उनका बैठने का tiger skin, I'll bring that, I'll put it in the visitor's chair. Okay. And you sit in your chair, then I'll bring the fruits and we can offer it. Okay. Again he asked me, what happens if I make him sit in my chair? I said, sir, you will again make the president, Shankaracharya greater than the president. He didn't say anything. After half an hour, मैं उधर खड़ा हो गया था, उनको रिसीव करने के लिए माला के साथ, मेरे स्टाफ के साथ खड़ा हुआ था। मैंने पीछे देखा तो कलाम जी खड़े थे, तो तुरंत मैंने माला उनको दे दिया। उन्होंने माला डाल के उनको रिसीव किया तो, और उसके बाद मैंने टाइगर स्किन लेके मैं भागा ऑफिस में, और विजिटर्स चेयर में मैं डाल रहा था। बोला, नो पुट ऑन माय चेयर। और उस टाइगर स्किन को मैंने आसन को वो प्रेसिडेंट का चेयर में लगा दिया। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करके अपना कुर्सी में बैठा के, और वो खुद जाके विजिटर चेयर में बैठ गए। उसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह दे दिया। उसके बाद मैं बाहर आ गया। 40 मिनट का बातचीत वगैरह हो गया उनका, वो चले गए। चलने के बाद में मैंने ऐसे पूछा, सर व्हाई हैव यू डन दिस, ऐसे आपने क्यों किया? तो उन्होंने मुझे देखा, बोलते हैं कि आई वांटेड दिस चेयर ऑफ प्रेसिडेंट टू बी गेट ब्लेस्ड बाय द शंकराचार्य, फॉर एनीवन हु कम्स एंड सिट्स ऑन द चेयर आफ्टर मी आल्सो गेट्स ब्लेसिंग ऑफ द शंकराचार्य। इतनी बड़ी सोच और उनके अंदर अगर है, तो आप सोच सकते हो कि वो क्या इंसान थे देश के प्रति। मतलब उनको मतलब बीइंग ए साइंटिस्ट, मिसाइल मैन बोलते हैं हमने, मिसाइल वगैरह क्रिएट किया, बट उनका एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई थी, टोटली डिफरेंट। एक बार हम जा रहे थे मुगल गार्डन के अंदर, चमेली का गार्डन, फ्लावर्स है, तो रुक गए उधर, और उन्होंने 2 फ्लावर को दिखा था। एक बड को क्या बोलते हैं हिंदी में? कली। एक कली और एक खिला हुआ। तो कली पूछती है खिला हुआ जास्मिन से, फूल से, चमेली से, माँ हम क्यों खिले, हम क्यों गिर जाए, हम क्यों मरे, हम क्यों खुशबू दे? आप माँ बन के रहो ना पौधे में, मैं कली बन के रहूंगा, ऐसे जीवन बिताते। और मुझे देखा, आप माँ हो, जवाब दो कली को। तो मैंने बोला, मैं बताऊंगा कली को कि देखो, खिलना जो है प्रकृति का नियम है। जब समय आता है तो खिलना पड़ेगा, और एक इच्छा होना चाहिए कि खुशबू आ जाए, वो खुशबू लोग महसूस करें, और हमारा जब टाइम आता तो हम पौधे से गिर जाए। आप जो कली है, आप माँ बन जाओ खिल के, और दूसरा कली उस टाइम आ जाएगा। प्रकृति का नियम है। हमने बोला प्रकृति का नियम है हमने, तो इसलिए ऐसे चलता रहेगा। तो उन्होंने मुझे देखा, और उनका एक नजर था देखने का। बोलता है, बिकॉज वो जब ज्ञान देते हैं ना, तो ऐसे देखते हैं, और बोलते हैं कि हर फूल को 2 क्वेस्ट होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए।
मैं बोला ये क्या बोल रहे हो? मैंने जो जितना बोल दिया तो बोला हर फूल को एक इच्छा होना चाहिए। मैंने बोला क्या इच्छा होना चाहिए? बोलता हर फूल को एक इच्छा होना चाहिए, माला में फिरो के जाए। ओह माय गॉड। माला में फिरो के जाए, एंड वो माला मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में या एक ब्यूटीफुल लेडी का सिर में जाके अपना सैक्रिफाइस करे लाइफ को। मुझे इसका मतलब पता नहीं था जब वो चले गए। सुबह से लेकर रात को 11 बजे लोग दिल्ली में 10 राजा जी मार्ग में आते रहे, तो मैं उधर खड़ा रहा था सुबह से लेकर रात 11 बजे तक। तब मुझे पता चल गया जो इन्होंने बोला था, हर फूल को एक माला में फिरो के जाए और वो माला कहीं अच्छी जगह में जाके सेक्रीफाइस हो जाए, तो मतलब वो फूल को फूल से नहीं बताता था, वो मनुष्य के बारे में बता रहा था। हर मनुष्य को एक माला के तरह से खड़ा होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित होकर, सरेंडर होकर हमें खुशबूदार बनना चाहिए, जिंदगी ऐसे बिताना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल हैज टू ब्लूम, इतना सुंदर तरीके से खिले, महके, जहां भी है अपने आसपास में उस जगह को सुंदर खुशबूदार बनाए और फिर अपने आप को खत्म करे, ताकि जब वो जाए तो उसकी खुशबू रह जाए, उसका प्रेम रह जाए और लोग उसके बाद में आगे भी वही चीज करते जाए। बट हमारा शास्त्रों में लिखा है ना, सुखस्य मूलम अर्थस्य मूलम धर्मस्य मूलम देशम, कि देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं। आप जैसे he has to say small aim is crime. छोटा एम नहीं रखना चाहिए लाइफ में, बड़ा एम रखो, क्योंकि हमारा शास्त्र में लगता है यत भावे तत भवति, जो आप सोचते हो मैनिफेस्ट हो सकता है। लेकिन हर आदमी को अगर छोटा समझेंगे या छोटा है हमारा कुछ नहीं है, अगर सोच ही नहीं है तो आप कैसे बनोगे? तो सबसे पहले वो बच्चों को जाके बताते थे कि सोच बड़ा रखो, ड्रीम बिंग, या लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग गिव्स यू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। ये उनकी सोच थी। तो देश के प्रति बहुत समर्पण करते थे, इतना सेवा करते थे, तो हमें लगता था उनका सेवा करने का भाग्य मुझे दिया गया। एक दिन मेरा पेरेंट्स केरला से आए थे, उनका जन्मदिन था, और वो खड़े हो गए थे राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के कोने में खड़े हो गए। 2 घंटा भर बहुत लोग आके उनको विश करके चले गए, सारे चले गए। तो मैंने उनको बोला मेरा पेरेंट्स आए हुए से केरला में और वो आपको विश करना चाहते, मैं बुलाऊं? बोलता नहीं। तो मुझे शौक हो गया कि 2 घंटे से इंतजार, मेरा बेटा भी इंतजार कर रहा था। तो मैंने बोला क्यों बोल रहे हैं नहीं? और वही अगेन ऐसे नजर से देखे और बोलता है वेयर आर दे? मैं बोला सर दे आर स्टैंडिंग एट दैट कॉर्नर। तो बोला लेट मी गो देयर। और चल के 2 मिनट चल के चले गए उधर, और मेरा पिताजी के हाथ पकड़ा उन्होंने और बोला यू आर वेरी लकी। ऐसा उनको समझ में नहीं, यू आर वेरी लकी बिकॉज योर सन इज टेकिंग केयर ऑफ मी द वे ही इज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ यू। योर सन इज टेकिंग केयर ऑफ मी द वे ही इज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ यू। मुझे उसी टाइम पे मोक्ष का अनुभूति हुआ। आप समझते हो मोक्ष का अनुभूति मतलब this thought of moksha, I'm sorry, I'm not disturbing you. The thought of moksha is like, जब से मेरे बचपन से भी मेरे दिमाग में यही है कि निर्वाणा इज नॉट इन एवरीबॉडीज डेस्टिनी, यू नो, एंड मोक्ष मिलना बहुत बड़ी बात है। और हमारे भारत के हर एक व्यक्ति के रूट में वो बीज बोया हुआ है कि मोक्ष चाहिए, पैसा मिले, नाम मिले, काम मिले, कुछ मिले ना मिले, मोक्ष चाहिए। मोक्ष का अर्थ, जैसे आपने बोला कि मुझे मोक्ष मिल गया, तो व्हाट डू यू मीन बाय मोक्ष? देखो मोक्ष का जो हमें बताया गया है, मोक्ष का जो हम सोचते हैं कि मोक्ष हमारा कर्म के बाद अच्छे कर्म करो, परोपकार से इदम शरीरम, ये शरीर जो है परोपकार करने की करते जाओ और उसके बाद पुण्य कमाओ। परोपकार आया पुण्य आया, पाप आया परपीड़नम, परोपकार ही पुण्य, उसके बाद मरने के बाद मोक्ष मिलेगा बोलते। लेकिन हमारा चिंतन से विचार से ये आया कि मोह क्षय इति मोक्षः, जीते जीते सब मोह को खत्म करोगे तभी मोक्ष का अनुभूति पाओगे। क्योंकि मोह को खत्म करेगा, देखो हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार मीमांसा संशय, ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है। कौन इसको निकालेगा? अब आप निकालने की कोशिश करते रहेंगे तो टाइम बीत जाएगा आपका, सारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। एक एक चीज को निकालना है।
इवन बुद्धा को भी 34 बर्थ लेके बुद्धा बनना पड़ा। वो बोधिसत्व था, वो एक एक सत्य खोजते खोजते वो आया, उसके बाद बुद्धा बन गया, एनलाइटन बीइंग। अगर मनुष्य के अंदर भी, जैसे विवेकानंद ने बोला है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हम सोचते कि अगर एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन तो हमें उस भाव से देखना चाहिए ना। मैं आपको एक और चीज बताऊं आज कि कलाम जी ने अपने को ऑफिस में बुला के उन्होंने मंत्र दिया मुझे। वो मंत्र है बाइबल से, इफ गॉड विथ अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। यू प्रमोट दिस मंत्र, यू नो। उन्होंने ये मंत्र, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आज आर्मी डे, उन्होंने ये मंत्र एक कर्नल को दिया, और एवेकन गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। कबीर ने भी यही बोला, जय जय आर्त राम तुम्हारे, प्राण नाथ रघुनाथ मुरारे। प्राण का नाथ है रघुनाथ। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपके अंदर मैं भगवान देखूंगा, हर किसी के अंदर है, अगर आपके अंदर देखूंगा, आप मेरे अंदर देखेंगे तो हमारा द्वेष भाव कहाँ होगा? खत्म हो जाएगा। हमारा देश का जो फाउंडेशन इसी के ऊपर है। और हम इसी को अगर राम राज्य में प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत को विश्व गुरु बनने के लिए हर आदमी को पहले राम को अपनाना पड़ेगा, राम को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। बस यही मंत्र, अपनाने से ज्यादा राम को अपने अंदर जब जागृत कर लिया, आप खुद उनके जैसे बन गए। प्रेम भाव, भक्ति, शक्ति, किसी को जज नहीं करना, सबसे पहला किसी को जज नहीं करना। आपने बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर, कि आपको अपने अंदर ईश्वर को जागृत करना। वही मंत्र के अंदर वही छुपा हुआ है कि यू नो, अवेकन गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। उसके बाद उस ह्यूमन को एनलाइटेंड बीइंग बना दो, बिकॉज वी नीड एन एनलाइटेंड सोसाइटी। तो अभी क्या हो रहा है कि हम दूसरे के अंदर अगर वो एनलाइटेंड जागृत करेंगे, और भगवान, इवन इफ वी डू नॉट बिकम एनलाइटेंड बीइंग, अगर हम सिर्फ शिफ्ट हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं टुवर्ड्स मेरे अंदर भगवान जागृत है, मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान हूँ। भगवान कैसे हैं? भगवान निर्मल है, सुंदर है, प्रेम है, शक्ति है। ये वाला सिर्फ शिफ्ट भी हो गया तो एनलाइटन हो के नहीं हो, परिवर्तित हो गए, सुंदर हो गए, तो सब कुछ सुंदर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। बिकॉज अगर हमारा बीच में अगर परिवर्तन हो गया हम, लेकिन वो जो परिवर्तन होते ही खुशबू आता है आपके अंदर, वो खुशबू अगर that should not die down. You should become, ज्योत से ज्योत जला के चलो और प्रेम के गीत गाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाना बहुत, अगर ज्योत बन के आप अपना दिया के तले अंधेरा बोलते हैं हम, कहीं ना कहीं यू शुड नॉट हाउस दैट डार्कनेस। ज्योत से ज्योत जला के प्रेम की अगर भावना से अगर आप जुड़ जाएंगे तो सत्य, धर्म, न्याय, प्रेम, इसके अंदर सेवा भाव भी जुड़ जाए। बिकॉज सेवा में ही सब कुछ है। बिकॉज अब्दुल कलाम के साथ समय सर्विस कर रहा था, रात को कभी 2 बजता था, 3 बजता था, और सुबह 7 बजे दोबारा ड्यूटी में खड़ा होना। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्टर थी, उसने पूछा, कर्नल किनी, यू डोंट यू गेट टायर्ड? आई सेज, मैम, if I think that I'm doing duty, I would have got tired by 5:30, जो ऑफिस आवर्स होता है। But I consider myself the luckiest one who got an opportunity to do service, सेवा। तो मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलता है मुझे, तो मैं सेवा के लिए तैयार होता था। कि मुझे कोई भी एक क्या वो फीलिंग नहीं आता था कि मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अगला मोमेंट क्या, तो ये वो देखते थे मुझे, और वो भी महसूस करते थे। आखिर में जो उनका देहांत हो गया था, उसके बाद सारा उनका जो क्रिमेशन, बरियल होता है रामेश्वरम करने का, वो भाग्य भी मुझे ही मिला। मैं सारा जमात लोगों के साथ खड़ा होके बिना मैं उनका पाँव लेके उनको कब्र में भेजा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा भी शायद पूर्व पुण्य होगा कि मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे आदमी का सेवा करने। तो बहुत कुछ लर्निंग उनके साथ। आपको डिवाइन टाइटल कैसे दिया उन्होंने? उन्होंने, देखो, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो सीक्रेट जो मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं। तो क्योंकि प्रेसिडेंट जो जाकिर हुसैन थे, he died in office. फखरुद्दीन अली अहमद also died in office. तो कोई वहाँ का जो स्टाफ वगैरह बोलते थे, कोई इस्लाम धर्म का कोई आएगा राष्ट्रपति बन के, उनका पूरा टेन्योर खत्म नहीं हो सकता है। तो जब कलाम जी आया और मैं राष्ट्रपति भवन का कंट्रोलर बन के उधर हो गया, तो स्टाफ जब बोलते लगते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी थोड़ा सा आध्यात्मिक शक्ति में
बिलीव Believe करता करता हूँ और मैं भी प्रेयर करता जी। हूँ और हमने प्रे किया उधर, हमने सेवा किया उनकी। तो वो देखते हुए उनको महसूस हुआ, तो उन्होंने वो नाम रखा था वैसे, डिवाइन कर्नल बोल के नाम रखा था वैसे। सो नाइस, यस। सो नाइस। आपकी जर्नी बहुत सुंदर रही है। मैंने आपके साथ बात करते थोड़े समय पहले ये जाना कि जब भी फ्लड्स आए थे केदारनाथ में 2013 में, आई थिंक, यस सर। तभी शंकराचार्य जी की जो समाधि वहाँ पर थी। समाधि थी, वो भी फ्लड्स के साथ में डिस्टर्ब हुई थी। तो आपका वहाँ पर क्या रोल था? मैं बचपन से शंकराचार्य को बहुत मानता था, बिकॉज एक देश की सेज, नेशनल सेज बोलते शंकराचार्य, जी। अगर वो नहीं आते हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाता। जी, सत्य बताते बात हैं है, यार, सत्य, उन्होंने ही धर्म को जागृत किया, धर्म को इकट्ठा किया। उन्होंने बाद में दशनामी अखाड़ा बनाए, कुंभ का उन्होंने सेरेमनीज बनाना शुरू किया, फेस्टिवल्स, कुंभ Yes, फेस्टिवल yes, yes, वगैरह। yes. उन्होंने 4 जगह में, ऐसी जगह में मोनास्टिक टीचिंग होता है हमारा, वेद के ऊपर जो टीचिंग्स होता है, जैसे द्वारका में, श्रृंगेरी में, और उसके बाद जगन्नाथपुरी में और जोशीमठ में, ये 4 ऐसे वांटेज पॉइंट है हमारा देश का इंटीग्रिटी के लिए। उन्होंने वहाँ ये मठ वैदिक बनाया, मोनास्टिक हाँ, बनाया मठ और वहाँ बनाया। बैठा के उन्होंने किया, और पूरा हमारा इतना अच्छा यूनिटी के लिए अद्वैत सिद्धांत का प्रमोशन किया उन्होंने। जब ये सब हम बचपन में पढ़े थे, और जो सन्यास बनना चाहते थे, और उनका माँ छोड़ती नहीं थी उनको पता था कि ये उनका 9 साल का बच्चा, क्योंकि जब उनको सपना आ गया था जब शंकराचार्य जन्म होने से पहले कि आपको एक इंटेलिजेंट बच्चा 9 साल का या 8 साल का चाहिए, या बुद्धिमान दे बच्चा 90 साल का चाहिए, ऐसे बोल के। अच्छा। तो माँ ने बोला मुझे 8 साल का बच्चा काफी है। लेकिन उसके अंदर वो 8 साल का बच्चा होते हुए एक एक दिन उनके लिए बहुत मुश्किल काटना होता था माँ को। और ये बच्चा बनना चाहता था, सन्यास बनना चाहता था। और इनका एक गुरुकुल में जब वो जाते थे भिक्षा के लिए, तो भिक्षा के लिए एक दिन एक घर में गए, तो वहाँ भिक्षा नहीं था, वो घर बहुत पॉवर्टी में था। तो सूखा हुआ आंवला रख दिया था एक माँ ने। तो जब भवती भिक्षान दे बोला उन्होंने, तो जैसे उनको सूखा हुआ आंवला आया, तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को याद किया और कनकधारा स्तोत्र का जप किया उधर, और पहले बार, और लक्ष्मी ने सोने के आंवला का वो बारिश कराया उस घर में। ये अभी भी उस घर का जो अभी मान्यता केरला के अंदर हो, वो सब जब हुआ था, तो हमें लगता था कि शंकराचार्य शिव जी का अवतार थे। और जब वो बच्चा नहा रहा था, तो एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने उसका पाव पकड़ लिया। तो माँ, अभी मैं मर रहा हूँ, अब तो सन्यास बन के मरने। जैसे माँ ने हाँ बोल दिया, इच्छा था ना बालक का, तो मगरमच्छ ने छोड़ के चला गया, और ये उठ के माँ का नमस्कार लेके वो चला गया, और नर्मदा का बैंक्स में जाके भगवत गोविंद पादा के शिष्य बन के, उनके गोविंद पादा के अनुसार जो काशी में जाके उन्होंने वहाँ से भारत का भ्रमण करके भारत को इकट्ठा करने की कोशिश, क्योंकि गोविंद पाद का गुरुजी थे गौड़ पादाचार्य, हम मानते हैं उनको, हम उनका श्रेणी से आए। अच्छा। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो हमें लगता था जब उनकी 2013 में जो त्रासदी आई केदार में, उनका समाधि था जी, वो मंदिर के पीछे था। बताया जाता है वो वहीं से शिवलोक चले गए, शिवलोक चले गए। समाधि मतलब उनको लास्ट देखा था। तो वहाँ एक टूरिज्म उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से एक समाधि था, वो बह गया। लेकिन हम जब त्रासदी हुई थी, तो हमें अंदर से आवाज आ रहा था कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है। तो हमने देखा, तो जो बहुत बड़ा पत्थर जो था, पता नहीं कहाँ से आया, उसको मैंने देखा भीमशिला। लेकिन आज मैं आपको एक बताऊं, हमें अंदर से फील आया आदि शंकराचार्य ने ही वो पत्थर को लेके आके उधर रोक दिया था, क्योंकि उनका समाधि बह गया, और समाधि के ऊपर रोल करके पत्थर आके रुका। और बाद में वाइशाखा में जो बारिश के पानी निकल गई, बचा दिया मुझे। तो जब उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो उनका दोबारा समाधि बनना है, इसलिए हमने तय करके हम सारे शंकराचार्य से मिले और उनको रिक्वेस्ट किया कि हम ऐसे करना चाहते हो। सबने आशीर्वाद दे दिया हमें। तो हम 25 लड़कों को, यूथ को लेके, हम जहाँ इनका जन्म हुआ था कालड़ी के अंदर केरला में, वहां से हमने एक यात्रा शुरू की 2014 फरवरी 14 तारीख को। और हर जगह से मिट्टी इकट्ठा करके हमने कलश में डाल के, और हम सीधा 6 महीने का यात्रा करके हम केदार पहुंचे। पहला त्रासदी का पहला साल हमने वहाँ वो समर्पित किया और नेशनल फ्लैग होस्ट किया, और
पूरा मंत्र जाप वगैरह करके उसके बाद हमने रिक्वेस्ट आध्यात्मिक तौर पे उस समाधि को जागृत किया। उसके बाद हमने मोदी जी को अपील किया और उसके बाद मोदी जी ने खुद 2021 में 5 नवंबर को वहाँ मूर्ति स्थापन करके शंकराचार्य समाधि को स्थापन किया। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उन्होंने तो बहुत अच्छा, बहुत ऐसा काम कर दिया है ना, हिस्टोरिकल काम कर दिया, जैसे आदि शंकराचार्य ने काशी विश्वनाथ का बनारस का जो ब्लेसिंग्स लेके ये सारा देश का इकट्ठा धार्मिक बनाने का कोशिश उन्होंने करके कराया, वैसे आज हमारा प्रधानमंत्री भी काशी से चुन के आकर हमारा देश का एक इकट्ठा करने की कोशिश करके देश को विश्व गुरु बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो विश्व गुरु बनाना मतलब ये नहीं कि स्कूल का टीचर बन जाए, नहीं, ये तो अपने आप अंदर जो हमारे अंदर जो फीलिंग आ रहा है, जैसे आज 22 तारीख को राम का प्रतिष्ठा होगा, तो मराठी में जो भजन था मैंने वो कल भी गाया था, विजय पताका श्री राम आचे झलकते अंबरी प्रभु आले मंदिर बोल के, बिकॉज जब प्रभु आ जाएगा मंदिर में कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो जो राम है वो जागृत हो जाएगा। तो हमारा देश की जो उन्नति और जो शाइनिंग है उसी से हो जाएगा। अभी से उसका फीलिंग सबको आने लगा है। यही है। करेक्ट, ब्यूटीफुल। एंड ऑब्वियसली जब राम आएंगे तो राम राज्य तो आएगा ही आएगा। इसी राम आ जाएगा। जब हम बता रहे हैं कि राम राज्य का मतलब, जब हम बोलते हैं विश्व गुरु बनने का मतलब, आपको ये भी बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं कि स्पिरिचुअली ज्ञान दे दूं लोगों को। तो हमारे साथ भी एक लड़का आया था, वैसे अमेरिका से आया था, उन्होंने भी 3 साल हमारे साथ बैठकर बहुत ज्ञान, और उनके अंदर भी सरस्वती जागृत हुई और राम जागृत हुआ। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा किताब लिखा है, इन क्वेस्ट ऑफ गुरु बोल के, मेरा गुरु का खोज खत्म हुआ। और खुद वो अपना जो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है और अपना जो लोगों को बोल रहा है कि अपना जिंदगी जो बहुत कीमती है। हम बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गच्छति, हमारा माँ और हमारा देश का। बट बाहर से आके ये बोलना भारत के प्रति, उनका किताब के अंदर पूरा भारत लिखा हुआ है, इंडिया वर्ड है ही नहीं उनको। तो कहीं ना कहीं उनको वो अंदर से जागृत है, कहीं ना कहीं पिछला जन्म का कुछ संबंध है, उनका कनेक्शन है। लोग आना शुरू हो जाएंगे और हमारा देश की जो महानता और सनातन धर्म के जो रूट का जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। जब सनातन धर्म का जो पेड़, जो अश्वत्थ, जो मूलतो ब्रह्म मध्यतो विष्णु अग्रतो रुद्र रूपाय वृक्ष राजाय रमो नमः बोलते हैं हम अश्वत्थ का पेड़ को, वैसे ही हमारा सनातन धर्म भी बहती हुई माइटी गंगा जैसे है। उसके अंदर कोई भी आके मिले तो गंगा बन के ही बह जाती है। ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ते नहीं उसके, और उसके पवित्रता को मानने वाले हमारे देश में आज भी है ना। कितना भी गंदा हो, वहां आगे जाके गंगा को गंगा ये स्वाहा बोल के लेते हैं। तो हमारा सनातन धर्म माइटी गंगा जैसी, उसको कोई पोल्यूशन कर ही नहीं सकता, कोई करेगा भी कैसे कर सकता है। वहां से गंगोत्री से आती है वो, और गंगा सागर में मिलती है। और जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में, वो हमारा धार्मिक आध्यात्मिक एवेकनिंग प्लेस है तीर्थराज प्रयाग, बिकॉज वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम, जैसे इदा नाड़ी पिंगला नाड़ी मिल जाती तो सुषुम्ना जागृत होती है, जैसे गंगा यमुना जब मिलती है तो सरस्वती वहां जागृत होकर मिल जाती है। दैट पवित्रता वहां मिल जाता है हमें। और वही पवित्रता के हम बाद में ये भी बोलते हैं, वहां अगर आप जाके देखेंगे, क्योंकि प्रयाग मतलब प्राण को याग करने की जगह, और प्राण का नाथ कौन है? रघुनाथ है, राम है। जब राम को आप याग कर रहे हो, वहां त्रिवेणी में स्नान करके वहां दिखेगा एक बड़ा हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर में हनुमान जी 10 फीट की सो रहे उधर। क्योंकि आप अपना राम को, प्रभु राम को आप याद करने के लिए जाओ, तो मेरा काम क्या है? तो मैं सो रहा हूँ। तो वहां एक ही मंदिर आपको वर्ल्ड में मिलेगा कि हनुमान जी सो रहे। तो यही प्रतीक है कि राम का, जो हमारे शास्त्रों के अंदर कितनी अच्छी वर्णन है कि हम उस लेवल में जब जाएंगे, हमारा पुराना जमाने में लोग बोलते थे गांव में, केरला में, कि जब तीर्थराज प्रयाग में यात्रा करके जाएंगे वापस नहीं आएंगे, अपना पूरा क्रियाकर्म करके जाते थे। और वापस आ गए तो बहुत सारे लोग वापस आ गए तो बैंड बजा करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते। तो ये कहानी होता है, हमने देखा है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि हमारे जो ऋणानुबंध है, जो हमको, आपने जो मोक्ष की बात की है कि हम अपने जो ऋणानुबंध है, जो कार्मिक संबंध है, जो सारे सब कुछ है, वो अपने ही हाथ से अपनी पूरी सब कुछ जो पूर्णा होती है वो सब कुछ करके तिथि वेद मंत्र से
अपने आप को मुक्त करके वहां से हम चले जाते हैं कि ताकि हम जब जाएं तो हमारे पीछे कोई करे ना करे, हमने कर दिया। देखो, मनुष्य जन्म जो होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऋण से होता है, ऋण मनुष्य, बिकॉज विदाउट दैट आप इसलिए अच्छे कर्म करो जी। आप करेंगे तो आपका बच्चों के लिए भी लग जाएगा, 7 पीढ़ी के लिए आपका पुण्य मिल जाता है। सही, तो एक तो ऋण होता है देव ऋण, हाँ जी, देव ऋण होता है डिवाइन काम जो भी आप करेंगे, ऋषि ऋण गुरु के प्रति, ऋषि ऋण, समाज ऋण सोसाइटी, उसके बाद अपना देव ऋण, ऋषि ऋण, समाज ऋण और पितृ ऋण मतलब अपना माँ बाप को दान, फैमिलीज को देख करना। बट आजकल मुझे ये भी हो रहा है कि कम से कम एनवायरमेंटल रण भी है हमारा देश के प्रति, हमारा पृथ्वी के प्रति, बिकॉज उसको अगर हम क्योंकि ध्यान नहीं देंगे। देखो आप सब, जब आप कितना 5 पाउंड का 6 पाउंड का बच्चा बन के आते हैं, उसके बाद अभी 70-80 किलो वेट बनता है, कहाँ से आया? Absolutely, Mother Earth is gone inside. You have taken everything from whether it's अर्थ और मिट्टी और जो भी आपने लिया है सब मदर नेचर से लिया। Absolutely. Somewhere you have the duty to give it back to the mother nature. Yes. So वो भी एक कर्म में आज से मेरे को लगता है कि वो हमें पालन करना पड़ेगा, हमें कम से कम कुछ ना कुछ मदर नेचर को देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। मे बी बाय प्लांटिंग ट्रीज, मेकिंग द एनवायरमेंट ग्रीन एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। क्योंकि धरती, पानी, वायु वगैरह अगर प्रदूषित हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा एक ड्यूटी है फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाला पीढ़ी के लिए हमें प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड, पीसफुल अर्थ को देना है। एब्सोल्युटली, दैट इज आवर। जानवर भी है इस धरती पर, तो वो जानवर भी अपनी जगह, अपने लोग, अपनी फैमिली, उसके साथ साफ सफाई से, ध्यान से सब चलते हैं। हम आजकल हर कोई एक घर में एक कुत्ता तो पालता ही है, और नेचुरली आप उसको देखोगे, पप्पी को देखोगे, वो बैठेगा तो उस जगह साफ करके बैठता है। तो हम तो मनुष्य जीवन है, तो हम जब मनुष्य हैं तो हमको नेचुरली हमारी जो धरती है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी, उसका एम्बियंस क्लीन रखना, उसको क्लीन रखना, उसके प्रति प्रेम भाव रखना, वो स्वाभाविक है। आपने सही कहा, प्रकृति ऋण, because why I'm saying is that Newton's third law of motion says for every action there is equal and opposite reaction. तो कहीं ना कहीं हमें, अगर हम अपने माँ बाप को और हमारा फैमिलीज को अच्छी तरह से हम देखभाल नहीं करेंगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टुमारो व्हेन यू बिकम ओल्ड, हाउ यू एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ यू? तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा हम अपना रूट्स के प्रति कितना जागृत है, कितना हम इम्पोर्टेंस रखते हैं और कैसे हम देखभाल कर सकते हैं। जब तक हम रूट में नहीं जाओगे या अपना माँ बाप को नहीं आजकल हम देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम में ओल्ड पीपल को डाला जाता है, माँ बाप को डाला जाता है, एंड दे आर ट्रीटिंग, आपने बोला एनिमल डॉग को रखते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स को भी बहुत नीचा करके बिहेव करते हैं। ये हमारा एक्चुअली भारत में होना नहीं चाहिए, मेरा एक विश्वास है। और हमारा जो फौज है, जैसे आर्मी डे का जो मैंने बोला आज, बहुत अच्छा ग्रीटिंग्स है, क्योंकि हमारा देश के लिए समर्पित करके लोग बहुत बलिदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक उनके प्रति धर्म है, श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा देश को रक्षा करते हैं। हमने कोई भी मोमेंट होता है तो देश की रक्षा के लिए खड़ा होना होता है, तो हमें उनको बहुत इज्जत और भक्ति भाव से देखना चाहिए। जी। आपने आपके स्टूडेंट के बारे में बताया जो अमेरिका से आए हैं, उनके बारे में, उनका नाम और उनका जो कार्य है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो एक मैथ्यू ज़कोच बोल के एक लड़का है, वो अमेरिकन कैलिफोर्निया का एक लड़का है। वो आया था, उनका प्रोफेशनली सिनेमाटोग्राफर है। अच्छा। और बचपन उनका बहुत डिफिकल्ट रहा है, तो भी अंदर से कुछ खोज में थे। तो वो घूमते घूमते श्रीलंका पहुंच गए, वहां से उसके बाद वो आए भारत में। तो भारत में बहुत जगह वो गए, लेकिन उनको वो आंसर नहीं मिल रहा था ठीक तरह से, क्योंकि वो खोज कर रहे थे। तो आंसर उनको चाहिए था कि आध्यात्मिक तौर पे ऊपर आने के लिए कौन मुझे हेल्प करेगा। तो आजकल गुरु जो है वो चाहते कि शिष्य बन जाए। आप समझ गए ना कि कोई जैसे हमारे को देखना चाहिए, मैं बुरा मत मान लेना, नहीं। कि भगवान कृष्ण को बनाने वाले संदीपनी ऋषि थे। भगवान राम को बनाने वाले वशिष्ठ ऋषि थे। जी। हमारे आज के जमाने में हमें भी भगवान जैसे लोगों को खड़ा करना है प्रति, मतलब हमारा देश तभी जागृत हो जाएगा जब गुरु लोग अपना शिष्यों को उन्नति प्राप्त करने के लिए मदद करें। आप तो लेक्चरर बनेंगे कॉलेज में, लेकिन आपका स्टूडेंट पढ़ के बाहर पढ़ के आके उस कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाए, या आपका कॉलेज का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाए,
that feeling which you should have is the one which actually will make the student empowered and enlightened. ये मैथ्यू जो ढूंढ के आया, तो मैंने वो उसको गुरु के खोज में आया था, तो इसलिए उन्होंने किताब लिखा इन क्वेस्ट ऑफ गुरु, क्योंकि मैं गुरु के खोज में आया। तो आते आते मैंने क्या किया, 2 साल के अंदर मैंने उनको एक शीशा दिखाया। शीशा दिखाया, अगर गुरु को चाहते हो अपनाने के लिए, पहले देखो गुरु, अपने अंदर गुरु तत्व को जागृत करो। गुरु तत्व जागृत करने के लिए आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, मीमांसा, संशय, पूरा क्वालिटीज को निकालना पड़ेगा। यू कांट जस्ट बिकम। आजकल टेलीविजन में गुरु आके लड़ाई भी कर रहे हैं। हाँ। मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर रख के आपने कैसे रिपोर्ट किया, क्या किया वगैरह। दैट इज नॉट, कभी भी अपना क्रोध को संतुलन नहीं खोना चाहिए। संतुलन वो खोना वर्ड तो आता ही नहीं गुरु के सामने, बिकॉज ही लव्स एवरीबॉडी। आके प्यार से बात करके समझाना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैथ्यू जो किताब लिखा है, वो किताब जो है आज की जो नया पीढ़ी के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड है। कोई भी उसको उठा के लेके, उसका जो लाइफ है वो मेरी लाइफ हो सकता है। तो ये शिक्षा जो उनको दिया है, बेसिकली उन्होंने अपने बारे में लिखा है, लेकिन ये शिक्षा हर घर के एक लड़के के, जो घर के अंदर युवा है, उसके हाथ में ये किताब जाना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे, उनके अंदर अगर मैथ्यू ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। उसको नाम हमने आनंदा मैथ्यू रखा, क्योंकि वो भी आनंद और हैप्पीनेस देने की कोशिश में है। जैसे अब्दुल कलाम जी ने मंत्र दिया था, अवेकन गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। पब्लिशर तो किताब है मोतीलाल बनारसी दास। तो उनका जो, उन्होंने जब ये बुक रिलीज हुई महाराष्ट्र के राजभवन में, तो उन्होंने बताया कि हमने मैथ्यू के अंदर सरस्वती को देखा। इतना बड़ा एक तब मेरे अंतरात्मा के अंदर इतना खुशी आई कि कलाम जी ने जो मंत्र दिया था मुझे, शायद मैंने कोशिश किया कोशिश किया, और ये फ्लो आपके अंदर भी आ सकता है। सिर्फ आपको प्यूरिटी लाना है कि मैं कुछ बड़ा पर्पस के लिए आया हूँ। मेरा पर्पस है कि सिर्फ अपना कमाना, सब कबीर ने बोला, मी माई सेल्फ ऐसे नहीं होना चाहिए। कबीर का मी अपना जो आपने बोला, कबीर का भजन है, क्या धरती पर लेकर आया, क्या लेकर है जाना, झूठी माया, झूठा काया, झूठा सारा जमाना, मेरा मेरा क्यों कहता है, सब यही रह जाए। हरि गुण गाना, राम गुण गाना। क्योंकि हमारे को अंदर आखिर में जाते समय हम लेके क्या जा सकते हैं, कुछ नहीं। हमारा जो सिम कार्ड होता है, मैंने बोला सिन, SIN, स्पिरिचुअल इंडेक्स नंबर, हमें बढ़ाना है। अच्छे काम करके हमें बढ़ाना है। Absolutely. और देन यू टेक दैट FD along with you। नेक्स्ट लाइफ में उसका पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य ने बोला। क्योंकि हम वो जठर में जाके, ओम में जाके जाते हैं माँ की, तो वो पूरा लेके जाते हैं कर्म को, सब कुछ लेके जाते हैं। अलग फॉर्म में वो बाहर आ जाता है बाद में, बट बेसिक रूट जो हमारा वही रहेगा, जो आपने अच्छा काम किया है। राइट। और वो अच्छा काम का जो प्रतीक, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, आप मनुष्य जीवन सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है अच्छा काम करके भगवत पाद को प्राप्त करना है। Absolutely. तो यही मेरा विचार है कि आज अगर आप अच्छा काम करके भगवत पाद के और देखेंगे, उतना ही काफी है। सरेंडर होने का मतलब यही है कि मुझे वहां जाके एक सेवा करना है, बस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यस, सेवा परम धर्म। यस, सेवा ही परम धर्म। Beautiful. It was so nice to talk to you. And being an army person, राष्ट्रो परम धर्म, राष्ट्र सबसे ऊपर। Yes. Because राष्ट्र is something like, जो आप राष्ट्र के लिए करते हैं, जैसे आर्मी में हम बोलते हैं वीर गति प्राप्त करना। वीर गति जब राष्ट्र के लिए समर्पण करके सैक्रिफाइस करते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो ये वीर गति मिलना, दैट्स व्हाई आजकल जो बच्चे हैं, they wants to join army. Yes. बहुत यंगस्टर मैंने देखा मैंगलोर में, अपना उडुपी, मैंगलोर, केरला के अंदर, they all wants to join army. Even 5 साल है तो 5 साल अग्निवीर बन के वर्दी पहन के वो फील, वो घमंड है, वो फील, वो प्राइड, that pride is different. तो बहुत अच्छा है, वर्दी की प्राइड is different. Yes, yes. I myself wanted to join army. I swear. You can start spiritual army. आध्यात्मिक हिंद फौज जो जनरल बख्शी जो बोलते हैं कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, तो उनके उनकी सोच विचार से हम आध्यात्मिक तौर पे, देखो क्षत्रियो बलम बलम ब्राह्मणो ब्रह्म तेजम बलम, कि हम जब स्पिरिचुअल बन जाते हैं तो जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, वो ब्रह्म की सेवा करते हैं, वो ब्राह्मण माना जाता है। ये नहीं कि वर्ण से ब्राह्मण है, भगवान के प्रति, ब्रह्म के प्रति कौन सोचता है, सेवा करता है, वही ब्राह्मण है। हमें वो जागृत करना है। हमारा देश सब ब्राह्मण का देश है। वर्ण से नहीं, आध्यात्मिक तौर पे।
बिकॉज हम सब ब्रह्म का उपासना करने वाले हैं. Absolutely. That is it, yes. Absolutely. So beautiful. Genuinely, I'm so glad, I'm so humbled to talk to you. इतना knowledge, इतना ज्ञान, इतना प्रेम. I'm so blessed. Thank you so much. आप मेरे पॉडकास्ट में आए और आप सबको भी ये जो इन्होंने कहा है, जो आपने श्रवण किया है, उससे आपके जीवन में भी जागृति हो, उन्नति हो, प्रगति हो और हमारा देश विश्व गुरु बने. उसके लिए सबसे पहले हम सबको हमारे अंदर के राम को जागृत करना पड़ेगा, हमारे अंदर के प्रेम को जागृत करना पड़ेगा, हमको बहना पड़ेगा. वी हैव टू फ्लो विथ लव, पॉजिटिविटी एंड दैट ऑथोरिटी ऑफ ब्रह्म क्षत्रिय. Yes. जब ये क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी, जब जरूरत है तो क्षत्रिय वाला फेज लेकर लड़ना भी है, और जब हमारे पास जो ब्रह्म ज्ञान है उसको भी यूज करना है. बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने भी हमें मौका दिया है, क्योंकि आपके पॉडकास्ट के थ्रू सब हमारे बातों को सुनेंगे. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबसे सुनने वालों को कि हम अच्छा बने, जी, देश अच्छा बनेगा. जी. क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं, यथा प्रजा तथा राजा भी. एब्सोल्युटली. ये भी क्यों नहीं सोच सकते? हम सोचते हैं प्रजा अच्छा हो जाए, राजा भी अच्छा हो जाएगा. अभी देखो, भगवान भी चाहता है कि भारत की उन्नति हो जाए, Yes. भारत विश्व गुरु बन जाए. Yes. तो अपने आप एक डिक्लेरेशन नहीं आएगा. तो इंडिविजुअली, जैसे आपने बोला, हर आदमी के अंदर अपने राम को जागृत करना पड़ेगा. राम को जागृत करना मतलब हमें अच्छा बनना पड़ेगा. हमें अच्छा बनना मतलब हमें अच्छा इंसान बन के, अच्छे कार्य करके, Yes. और अच्छा सोसाइटी निर्माण करना पड़ेगा. Absolutely जब right. अच्छा सोसाइटी निर्माण हो जाएगा तो देश अपने आप अच्छा बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा. जाएगा. Absolutely. दिस आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू. एंड आगे अच्छा हो जाए. आई विल आल्सो गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू बी विथ यू. आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत.